सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे झारखंड एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में, ऑनलाइन आवेदन के बारे में, पदों की संख्या के बारे में एवं सिलेबस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में झारखंड एसआई के पदों पर सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि झारखंड एसआई की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, पदों की संख्या क्या रहने वाली है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में झारखंड एसआई की वैकेंसी को लेके जो भी आपके डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करने वाला हूं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका एज वाला डाउट बना हुआ है, आपको यह जरूर समझना चाहिए कि झारखंड एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कितने दिनों बाद आ रहा है। तो नो डाउट प्रबल संभावना यही कि आपको एज में अतिरिक्त छूट देखने को मिले। देखिए, अगर हम एक्चुअल एज की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु 26 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात 21 से 28 वर्ष। और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 और मैक्सिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में प्रश्न यह बन रहा है, क्या इसके अतिरिक्त आयु में छूट देखने को मिलेगी? तो हमने आपको पूर्व में अवगत कराया कि झारखंड एसआई की वैकेंसी काफी दिनों बाद आ रही है, तो नो डाउट प्रबल संभावना यही बन रहा है कि लगभग सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 या 5 वर्ष की छूट देखने को मिल सकती है। देखिए, एज में छूट को लेकर लगातार आप डिमांड कर रहे थे, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी अभ्यर्थी जो झारखंड एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, पहले आप सभी अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म से जुड़िए, तो तभी कोई निष्कर्ष निकल सकता है, तभी किसी टॉपिक पर डिसीजन लिया जा सकता है। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे झारखंड एसआई के सारे कैंडिडेट चाहिए। मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। देखिए, एक विशेष बात मैं आप सभी को और बता दूं, हमने आपको यह बताया था कि वही कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वही कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा जो इस संकल्पित भावना से जुड़ रहे हैं कि जिस दिन झारखंड एसआई का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम उनका जरूर रहेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इस संकल्पित भावना से जुड़ रहे हैं तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में झारखंड एसआई की न्यू वैकेंसी के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि निकट भविष्य में हम झारखंड एसआई के सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स का पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने वाला हूं। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी इस वैकेंसी में पीटी भी होगा और आपकी इस वैकेंसी में मेंस भी होगा। और आपको यह भी समझना चाहिए, पीटी सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, आपका फाइनल कट ऑफ रिटन एग्जाम में प्राप्त नंबर के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपका फिजिकल भी क्वालिफाइंग है, बाकी आपका मेन जो कट ऑफ बनेगा वह मेंस में प्राप्त नंबर के आधार पर बनेगा। तो इसलिए मेंस के सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए मैं डेडिकेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, होता क्या है कि जब आप अकेले तैयारी करते हैं तब आपको लगता है कि मैं अपने आप में स्वयं में बेहतर कर रहा हूं, लेकिन जब आप भीड़ में तैयारी करते हैं तब आप अपने एक्चुअल लेवल का आकलन कर पाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निकट भविष्य के लिए हमने सोच रखा है कि जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ही आप सभी का सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे टेलीग्राम चैनल पे ही मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सीरीज लॉन्च करूंगा और उसमें आप सभी यह देख पाएंगे, जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आप अपना नंबर भी चेक कर पाएंगे कि आपका कितना नंबर है, और जो सभी अभ्यर्थी के साथ मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं उसमें आपका कौन सा स्थान बना है। तो इसलिए सारे अभ्यर्थी संकल्पित भावना से जुड़ के अपनी तैयारी करिए। देखिए, मेन मुद्दा यह बन रहा है कि इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या पदों की संख्या में वृद्धि होगी क्या। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। आप यह दिमाग में बना के चलिए, आपको 975 पदों में से एक पद आपका होना है। इस संकल्पित भावना से तैयारी करिए। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परसिनलोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद सबसे पहले आपका पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको प्रशिक्षण पे भेज दिया जाएगा। देखिए, फिजिकल को लेकर आपका डाउट बना हुआ है, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहा हूं। अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का जब फिजिकल चल रहा था तो उस समय अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की कैजुअलिटी हुई,
तो इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रबल संभावना यह है कि मेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 10 मिनट में हो सकता है। और यह जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा। अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, झारखंड एसआई की मेडिकल को लेकर अगर आप परेशान हैं तो हमने आप सभी को पूर्व में अवगत कराया था कि हम एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किए हैं। और मेडिकल को लेकर जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। और झारखंड एसआई का मेडिकल इतना टफ नहीं होता जितना लोग माहौल बना रहे हैं। हमने आपको पूर्व में भी अवगत कराया था कि ऐसे 10 अभ्यर्थी जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास यह करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव होने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट यह कर रहे थे क्या मैं झारखंड एसआई के वैकेंसी में कंप्लीट कर पाऊंगा, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप नो डाउट झारखंड एसआई की वैकेंसी में कंप्लीट तो कर पाएंगे, लेकिन आप सामान्य श्रेणी में फाइट करेंगे, आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपकी कोई डिग्री है, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए, जो आपकी इस वैकेंसी का रिटन एग्जाम होगा, चाहे वह पीटी हो चाहे वह मेंस हो, उसमें आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाला है। और जो मेन मुद्दा यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो देखिए, जो आपको अगस्त माह की निश्चित तिथियां बताई जा रही हैं, तो अगस्त माह में आपके इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। अगर अगस्त माह में आएगा भी तो यह मान के चलिए अगस्त के लास्ट तक, इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, यह कयास लगाया जा रहा है कि सितंबर माह में नो डाउट आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह पता चल गया है कि 975 पदों पे आपके इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अब आप सभी को समर्पित भावना से तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेल कैंडिडेट के हाइट की बात कर रहे थे, तो सामान्य श्रेणी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो ऑल कैटेगरी फीमेल की हाइट 148 सेंटीमीटर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाइट वाला भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। जो मेन मुद्दा आपका था कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो हमने उसका डाउट क्लियर कर दिया कि अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो अगस्त के लास्ट या सितंबर माह में आपको इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जो स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, झारखंड एसआई की वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहे हैं तो आप संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे झारखंड एसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।